हाँ जी शाह जी, सलकत ही नहीं मुकती यार। सर मुल्तान में आप ये क्या करते फिर रहे? सड़कों पे ना थोड़े से आंधी हुई भी है। आंधी हटा रहे हैं आप? आंधी सर वैसे आपकी हिम्मत है मुल्तान के अंदर ना अपनी गाड़ियाँ चला के दे रहे हैं? यार यहाँ पे टोए इतने और देखते हैं ट्रेन कम लगती है और गाड़ी टप्पा ज़्यादा मारती है। ये राउंड अबाउट है, अब यहाँ पे राउंड अबाउट से ये हाल है। मैं कम ये तो फिर गाड़ी के साथ जाती है वैसे। गाड़ी के साथ बिल्कुल से आती है, लेकिन गाड़ी से ज़्यादा मेरे साथ जाती है क्योंकि मेरी फीलिंग हर्ट होती है। हटाते हैं चलने शादी बस, मैं दिल का मरीज हूँ। तो आप प्यार बहुत ज़्यादा देते हो तो। हाँ जी। सर कैसा सीन रहा एक्सपीरियंस? किस चीज़ का? आप होंडा से BMW पे स्विच हुए? सर मुझे तो असल में ये प्रोजेक्ट जिस तरह तैयार हुआ है बहुत रिलायबल गाड़ी है। नहीं, इससे पहले आपके GTE भी थी 2 जैसी। GT भी थी, लेकिन GT वो इतना रिलायबल नहीं निकला क्योंकि वो एज इट इज गाड़ी ली थी। जिनके पास थी गाड़ी उन्होंने पहले कराई हुई थी ओवरऑल। अच्छा। तो वो ज़ाहिर लेते हैं गाड़ी, उसको अब यूज़ भी करना होता है, हलचल तो करनी होती है। इस हलचल में ना उसका इंजन उड़ गया गाड़ी का। अच्छा। खैर फिर इंजन पूरा बिल्ड कराया, उसको हाइब्रिड टर्बो कन्वर्जन कराया, एक ऑयल प्लग कराया, उसका पूरा न्यू ऑयल पंप डाला तो भाई मंगवा के पूरा ब्लॉक फ्रेश किया, न्यू ऑयल रिंग, न्यू पिस्टन रिंग, मतलब ईच एंड एवरीथिंग गाड़ी समझे ब्रांड न्यू GT किया। तो फिर कुछ अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस की वजह से उस गाड़ी को लिक्विडेट करना पड़ गया और बड़े नुकसान में बेची वो गाड़ी। अच्छा। बस वो एक दोस्त की प्लग की थी, उसने प्लग भी मारी और तकरीबन आप ये देख लें कि 25 लाख की गाड़ी में 10 लाख का नुकसान किया उसने। तो व्हाई नॉट मर्सिडीज? यार मर्सिडीज इस प्राइस ब्रैकेट में ना जिस तरह आती थी W203, हाँ जी, आपने भी देखी है। हाँ जी। अच्छा, और ऑडीज में देख लें, पुरानी 2003-4 वाली ऑडीज आ गई इस प्राइस ब्रैकेट में। तो इसलिए स्पीकिंग वो गाड़ियाँ अच्छी नहीं है, मुझे नहीं अच्छी लगती। वो शक्ल की थोड़ी बुजुर्ग गाड़ियाँ लगती हैं। E46 आपको पता है ड्रिफ्ट की दुनिया में दो शैसीज मानी जाती हैं, एक BMW 3 सीरीज, चाहे वो E30 हो गई, E36, E46 हो गई या E90 भी हो गई, और सिल्विया S शैसी, S13, S14, S15। क्योंकि इन गाड़ियों का एक ये है कि इनलाइन 6 आते हैं और इनलाइन 6 में फिर आप S52 डाल लें, आप JZ डाल लें, RB26 वगैरह डालें, तो सेकेंडली इनका ना स्टॉक स्टीयरिंग एंगल बहुत ज़्यादा आता है, S का भी और ये 3 सीरीज का भी। अब मैं इसकी गाड़ी की इतनी मतलब कटाई है आम अल्फाज में अगर बताऊँ तो आपको कि स्टीयरिंग किट लगाने की अमूमन ज़रूरत भी नहीं पड़ती आपको, अगर आपने हल्का फुल्का शुगल करना है ना, ड्रिफ्टिंग वगैरह करनी है, अगर कोई कंपटीशन करना है तो मतलब कंपटीशन करना है तो इसके स्टीयरिंग नकल्स भी आते हैं, वो आपको थोड़ा सा मजीद एंगल दे देते हैं, 5-6 हज़ार के मिल जाते हैं, अली बाबा पे मिल जाएंगे आपको। तो एसी बहुत फिट है इसका शायद। सर एसी फिट है, मैंने तो ज़ाहिर हाइब्रिड बनाई गई ना गाड़ी, अब BMW है तो शैसी जर्मन है जो है कह रहे हैं, लेकिन इंजन इसमें 1UZ डाला हुआ है और 1UZ को ज़ाहिर बनाने में ये LS400 के लिए बनाया था 1UZ टोयोटा ने, और टोयोटा ने मिलियन
नहीं क्या, मेरे ख्याल में $1 बिलियन का उनका बजट था उन्होंने ये गाड़ी बनाने के लिए ना। 1UZ बहुत रिफाइंड है, LS400 खुद बहुत गाड़ी रिफाइंड थी। तो इस इंजन को मैं जब भी निकालता हूँ इस गाड़ी पे मैं अब्यूज करता हूँ, मैं बाउंस करता हूँ इंजन को, लेकिन टच से अच्छा, मैंने नोट किया कि कुछ अरब कंट्री में भी ना लोगों ने यूजी को RX-8 में भी यूटिलाइज किया हुआ है और जर्मन में भी। हमारे लोग क्यों नहीं करते? सर हमारे लोग करना शुरू हो गए अब, और जेजी से ये इसलिए बेहतर है, लोग NAJZ डाल लेते हैं। अब मिसाल देता हूँ RX-8 की, जिस तरह आपने बात की है, RX-8 में इतना सा रोटरी होता है, ऊपर उससे कवर वगैरह लगे होते हैं, लेकिन रोटरी खुद बजाते खुद इतना सा होता है। तो RX-8 अगर शैसी उसकी देखें तो वो 50-50 आती है, बहुत डायनेमिकली बहुत अच्छी गाड़ी है RX-8। अच्छा, अवाम इसमें डाल देती है स्ट्रेट 6 आयरन ब्लॉक वाले NAJZ, वो गाड़ी नोज हैवी हो जाती है, उसकी सारी ड्राइविंग डायनामिक्स चेंज हो जाते हैं। ज़ाहिर सस्पेंशन, माउंटिंग पॉइंट्स और वो सारी चीज़ें माज़दा ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके उस हिसाब से की। अच्छा, जब आपने इंजन स्वैप करना ही है, 1UZ इसलिए बेहतर कंटेंडर है, एक तो ये सादे NAJZ से ज़्यादा पावर भी रखता है, फिर ये एल्यूमिनियम आते हैं इंजन ब्लॉक। तो अच्छा, एक तो V8 होता है तो ये शॉर्टर होता है थोड़ा, ठीक है। तो ये दोनों स्ट्रट्स के बीच में ना ज़्यादा पीछे करके आता है, तो उसमें 50-50 तो वेट डिस्ट्रीब्यूशन ही होती, लेकिन JZ NA से कम होती है, और ये JZ NA से इसका वजन भी कम है 1UZ का। फिर ये रिलायबल भी ज़्यादा है, पावर भी ज़्यादा है, टॉर्क भी ज़्यादा है, और डेली ड्रिवन अगर आपने चलानी हो, और डेली ड्रिवन ही रखते हैं हम लोगों का कॉन्सेप्ट यही है, क्योंकि हम देखें स्टूडेंट लोग हैं या हम नौजवान हैं, तो वो बहुत ही ये प्राइमरी गाड़ी ही है। सर प्राइमरी गाड़ी होती है, जो कहते हैं कि डेली ड्रिवन नहीं है, मेरी सेकेंडरी प्राइमरी टर्शियरी कार है, वो सर जिनके घर पर कोई टाइकन खड़ी हो वो उनकी होती है सेकेंडरी कार, या किसी की कोई बहुत ज्यादा महंगी गाड़ी खड़ी हो। अगर हमारे पास खड़ी है और आप मिडिल क्लास फैमिली से, आपने निकालनी क्योंकि मिडिल क्लास लोगों में ना कीड़ा भी ज्यादा होता है, क्योंकि उन्होंने प्रूव भी करना होता है दुनिया को कि हम अपर क्लास हैं, हालांकि उनके मामला लोअर क्लास वाले होते हैं। तो बस वो सोसाइटी के प्रेशर है, बहुत सी चीजें ना चेंज हो जाती हैं जिंदगी। कुछ लोगों को लोड गाड़ी चलाने की एक फील रहती है, बेशक ये जिस हम हिल भी रहे हैं, गाड़ी भी हिल रही है। अच्छा, आवाजारी होती भी है, लेकिन एक आदत हो जाती है। मुझे खुद अकेले आवाजारी नहीं होती, मुझे ज्यादा आवाजारी होती जब कोई साथ बैठा हो, क्योंकि मुझे इस बात से आवाजारी होती है कि उस बंदे को आवाजारी हो रही है। मुझे तो आदत हो गई है, मैं तो दिमाग से इतना पैदल बंदा हूँ, मेरी सड़क नहीं लगती थी कि स्पीड ब्रेकर पे मैं और जाके नीचे कर लेता था कि भाई ये स्पीड ब्रेकर पे लगी क्यों नहीं, यानी मेरी गाड़ी इतना नीचे नहीं है। तो मैं तो लाहौर आपके पास भी आ रहा हूँ, उस पर हर चीज कर रहा हूँ, यानी मैंने फिर बख्शिश नहीं दी गाड़ी को, लो कराई है तो फिर यूज करनी है, ये नहीं कि घर खड़ी है। अच्छा, मुझे लगता है ये पाकिस्तान में वन ऑफ इट्स काइंड है ये वाली BMW। यार 1 of 1 मुझे कहने का कोई शौक नहीं है, ना ही मुझे उस चीज की कोई फर्क है, नहीं वैसे, लेकिन पर्सनली स्पीकिंग मैंने जितनी E46 देखी है तो उनमें ये बहुत अच्छी इंटीरियर भी है। क्या आपने रीपेंट करवाई है? सिर्फ पूरी गाड़ी पेंटेड है, और क्या नाम है, इंटीरियर इसका मतलब M3 का स्टीयरिंग है, M3 का क्लस्टर है गाड़ी में, और ब्लैक इंटीरियर वाली गाड़ी है, सनरूफ है इसमें, ओरिजिनल CF ट्रंक है, ओवरले या रैप नहीं है, और ULED फ्रंट लाइट्स हैं, M3 रेयर लाइट्स हैं LED वाली, और क्या नाम है 330i की ब्रेक्स हैं, और BMW ZHP वाले फ्रंट और बैक प्लास्टिक बम्पर्स हैं गाड़ी में, और क्या है 1UZ आपको बता दिया। फिर ये 4 स्पीड वाली नहीं है, क्योंकि मोस्टली JZs और UZs आए हैं 4 स्पीड में, ये A650 है, A340 नहीं है, तो ये 5 स्पीड वाला गियर है इसमें, और क्या नाम है LSD डिफ है, 1.5 वे 2 वे नहीं है। तो 1.5 का ये मसला है कि 2 वे आप किसी हद तक कह सकते हैं कि वेल डिफ की तरह होती है, थोड़ी सी उसमें क्या नाम है लचक होती है, लेकिन 1.5 वे का ये है कि इंगेजमेंट ना थोड़ी देर बाद होती है, यानी मैं अब 0 से गाड़ी अगर उठाऊंगा ना तो LSD इंगेज नहीं होती, जब बहुत ज्यादा रोटेशनल स्पीड आएगी तो तब दोनों एक्सेल्स आपस में लॉक होंगे, फिर दोनों चलेंगे। स्लो स्पीड पे अगर आपने ड्रिफ्ट करनी तो वो तंगी होती है उसमें थोड़ी बहुत, लेकिन मैनेज हो जाता है, यानी बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स है, ये ओपन डिफ और वेल डिफ के दरमियान का ये। अब आप किसकी तरफ ज्यादा प्रेफर करते हैं, ड्रैग और ड्रिफ्ट? यार ड्रैग में ना असल में सिंपल ज्यादा ड्रैग है, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में ज्यादा ट्रैक्स नहीं है, स्ट्रेट रोड आ गए, ये
तो हम चले मोटर स्पोर्ट्स की दुनिया से ताल्लुक रखते हैं, वरना यहाँ पे बच्चे कूचे जितने फिर रहे होते हैं उनकी रेसिंग होती है, ये गली में कट्टे मारना, और वो जिस तरह वो लाहौर में अक्सर वीडियोज आ रही होती है भगा रहे हैं। हाँ, स्ट्रीट रेसिंग नहीं होनी चाहिए। वो पता नहीं डैशबोर्ड भगा रहे होते हैं खाली, बाकी गाड़ी किधर होती है, इतनी सी जगह नजर आ रही होती है, उसमें से गाड़ी बेच हो जाती है उनके। तो वो उस चीज को दाद देनी नहीं चाहिए, लेकिन सिर्फ उस एलिमेंट को मैं दाद दे रहा हूँ कि वो पता नहीं बच कैसे जाते हैं। लेकिन वो कॉन्सेप्ट इसलिए ड्रैग वाला है, लेकिन ज्यादा स्किलफुल, ज्यादा आर्टिस्टिक, ज्यादा पोएटिक अगर मोटर स्पोर्ट्स की फॉर्म देखा जाए तो वो ड्रिफ्टिंग है। तो पूरी जिंदगी जब आपने ड्रैग किया तब आपको ड्रिफ्ट का प्लेटफॉर्म नहीं मिला था या कोई रेयर व्हील गाड़ी नहीं मिली थी? यार देखें, बच्चा जब पैदा होता है ना, उसको सीधा कोकेन पे नहीं लगाते, उसको पहले फीड पिलाते हैं, फिर वो बॉटल फीड पे आता है, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, फिर सिगरेट, फिर देखिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। सीधा ड्रिफ्ट पे कैसे आ सकते हैं? हर चीज का एक्सपोजर होना चाहिए इंसान को। क्या पता मैं वो ड्रैग वाली उंगलों में ना पड़ता तो आज मैं इसमें भी ना होता। वो सब स्टेप बहुत जरूरी है, क्योंकि आज मैं जिधर भी हूँ वो मेरे सारे पास डिसीजन की वजह से कल्मिनेशन है उन सारी चीजों से। तो ड्राइव भी किया तो बड़ा एंजॉय किया वो टाइम। और टू बी ऑनेस्ट ड्रिफ्टिंग वैसे इंजॉयबल है, लेकिन अगर आप कम्युनिटी वाइज देखें तो मतलब सारों का इकट्ठा होना, बचपना था मेरे ख्याल में एनर्जी ज्यादा, रेस लगाने जाते थे, यहाँ से लाहौर। दिन तो लगा रहे हैं, रात को रेस लगा रहे हैं, कोई बख्शिश नहीं है, टाइम बहुत ज्यादा इंजॉयबल था उस टाइम। अब अखबार में फिर सुबह खबर आएगी कि अमीर ज़्यादा शराब पी के गाड़ी चला रहा था, लाखों का जुआ भी लगा हुआ था और 400 की स्पीड से आ रहा था। मेरे बड़े अजीज दोस्त हैं, एक दफा मेरे साथ थे, थोड़ी सी गाड़ी भगा रहा था, कार्बोरेटर 95 थी उस बाइक की, 2015-16 की बात है। तो पुलिस वालों ने उसको पकड़ा और पकड़ के पर्चा दिया। पर्चे में ये लिखा था कि गाड़ी एक गोल चौक है, 120 की स्पीड पे थी, 12 फुट हवा में थी और 6 फुट के शोले मार रही थी। ये पर्चे में बकायदा लीगल एक डॉक्यूमेंट है, मेंशन्ड है सर। और पर्चे की आर्टिकल क्या था, मेरे ख्याल में 279A होता है, कौन सा होता है, 1 व्हीलिंग का पर्चा था। क्योंकि पाकिस्तान के पीनल कोड में गाड़ियों की रैश ड्राइविंग से रिलेटेड कोई पर्चा है, कोई आर्टिकल एग्जिस्ट नहीं करता। अच्छा, कोई रैश ड्राइविंग करेगा तो उसमें 1 व्हीलिंग का पर्चा डालते हैं। अच्छा, गाड़ियों का है नहीं, गाड़ियों ड्रिफ्टिंग वगैरह करने कुछ नहीं है, वो 1 व्हीलिंग का पर्चा डालते हैं। या मेरे ख्याल में वो पब्लिक में खौफ एराज फैलाने वाला करते हैं, लेकिन अमूमन वो जब व्हीकलर मोड यूज होते हैं तो वो 1 व्हीलिंग का ही डालते हैं। चलें जी, आपकी हिम्मत है इस शहर के अंदर ऐसी लोड गाड़ियां और चला रहे हैं और इनको भगा रहे हैं। थ्रिल नहीं है मुल्तान में। फिर सेकंड एक और बड़ी बात है, मुल्तान में और बाकी रोड पे ना, यहाँ पे ना टारमैक यूज होता है, बाकी रोड पे एसफॉल्ट यूज होता है। अच्छा, इसकी ग्रिप बहुत ज्यादा है और लेकिन इसकी रिलायबिलिटी कम है इस रोड की ना। अब मसला ये है, रोड बनाने वाले तो रोड इसी सेंस से बनाते हैं कि उसकी ग्रिप ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन हमें अगर ड्रिफ्टिंग वाले पर्सपेक्टिव से देखें तो हमें कम चाहिए। इसलिए इस्लामाबादी 2-3 हज़ार RPM की उनकी गाड़ियाँ पूरी स्लाइड मार रहे होते हैं, और यहाँ मुल्तान में गिच्ची पकड़नी पड़ती गाड़ी है, भाई घूम जा, मेहरबानी। सामने साहब तो नहीं है। हम अपने दोस्त के स्टूडियो आए हैं शेख उसामा साहब के पास। आज उसामा साहब का भी टाइम लेंगे कि वो इतना पैसा आखिर कैसे कमा रहे हैं और पैसा कमा के कहाँ जा रहा है वो पैसा। ऐसे शेख साहब नहीं, शाह जी कहाँ जा रहे हैं? शेख साहब का पैसा, शेख साहब का पैसा जा रहा है एक कॉलोनी में जा रहा है। अच्छा, कॉलोनी का नाम मैं कैमरे पे नहीं ले सकूंगा। अच्छा, कॉलोनी में भी प्लॉट्स पे नहीं जा रहा, मैं किसी रियल एस्टेट पे जा रहा। अच्छा, शेख साहब इज अ बिग गन नाउ। ठीक है, चलिए जी, हम आपको शेख साहब आते हैं, फिर शेख साहब की गाड़ियाँ दिखाते हैं।